Namaste, come to discuss mirrors. This one, mirror जहाँ दिया हुआ है से मिरर में भी प्लेन, मिरर में भी कॉनकेव, मिरर में भी कॉन्वेक्स। इसमें देखेंगे कि किस मिरर में किस तरह का इमेज बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये दिस योर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सबसे अच्छा है कि आप जो अपने चेहरे को देखते हैं आईने में, और उसमें आप देखेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा, और उतनी ही दूर पर आपका प्रतिबिंब रहेगा पीछे जितनी दूर पर आप आगे खड़े होंगे। शास्त्रीय प्रतिबिंब जो होता है आपका सीधा होता है, और जितने बड़े आप होते हैं उतने ही बड़े प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ एक चीज को लिखा हुआ है यहाँ पे, इन प्लेन मिरर, याद रखिएगा, इन प्लेन मिरर इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, काल्पनिक, सीधा, इरेक्ट और सेम साइज। ओके, नेक्स्ट आइए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है, दोनों स्थितियां हो सकती है। ये कॉनकेव मिरर में आपकी इमेज जो है रियल बनेगा, और रियल जब बनेगा इमेज तो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, राइट। और यदि एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, ये जो काल्पनिक जब सीधा बनेगा तो इसका इस्तेमाल जो है दाढ़ी बनाने में होता है, फॉर सेविंग पर्पस, सेविंग। याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर के सामने यदि कोई वस्तु हो और कनकेव मिरर का बाल का जो पोल हो और उसका फोकस हो, उसके बीच में जो कोई वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक बनता है, और ये बड़ा ही बनता है, मैग्नीफायर ही बनता है, जिसका इस्तेमाल हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आइए, जो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसमें ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, हमेशा कॉन्वेक्स में आपका काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और ये थोड़ा डिमिनिश रहेगा। ये नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन के बारे में थोड़ी चर्चा। यहाँ देखिए कि रेडिएशन टाइप, वेवलेंथ और यूज। रेडिएशन में गामा रेज है, गामा रेज का वेवलेंथ जो होगा वो 0.01 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ को लैम्डा सूचित करते हैं, और गामा रेज का जो वेवलेंथ होगा ये लेस देन 0.01 नैनोमीटर, राइट। और याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर का वैल्यू हो। नेक्स्ट आइए, ये हमारा जो आपने देखा, फिर इसका यूज क्या होता है, गामा रेज का जो इस्तेमाल होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। नेक्स्ट आइए एक्सरेज। एक्सरेज का वेवलेंथ जो होता है वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है, 10, और मैंने बताया आपके कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, रिमेंबर। इसका इस्तेमाल जो होता है मेडिकल इमेजिंग में होता है। एक्सरेज बताया ना कि कहा जाता है भाई कि चेस्ट का एक्सरेज लीजिए या सही किसी पार्ट का एक्सरेज लीजिए, तो ये मेडिकल साइंसेज में इसका इस्तेमाल होता है एक्सरेज का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इसका जो वेवलेंथ है 10 to 400 नैनोमीटर है, और इसका जो इस्तेमाल होता है अल्ट्रावायलेट का स्टरलाइजेशन में होता है,
विटामिन डी सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रश्न आता है आपसे कि विटामिन डी सिंथेसिस में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रेज का। फिर आइए विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होगा 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होगा। और ये क्या है, हमारा ह्यूमन विजन, यानी हम लोग किस चीज को इसमें देखते हैं। और ये पता है आपको कि ये जो रेडिएशन होता है उसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं, विवग्योर, राइट। हिंदी है बैनिया की डाला, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ग्रीन, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। ये 7 कलर्स है जिसमें हम किसी को देखते हैं। नेक्स्ट आई इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वह 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में है। और इसका इस्तेमाल जो होता है इंफ्रारेड का रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी वाला का जो आपका ये रिमोट होता है या फिर एसी का भी रिमोट होता है, उसमें हमारा इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। तो रिमोट कंट्रोल में इसका यूज होता है। फिर नाइट विजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम। माइक्रोवेव्स का इसका जो वेवलेंथ होता है, याद रखेंगे, माइक्रोवेव 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच होता है। यह क्या है, मिलीमीटर याद रखिएगा। इंफ्रारेड जो है 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1 मिलीमीटर के बीच में होता है। देखिए सही है, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ये किसका है, इंफ्रारेड का है। और ये जो आपका माइक्रोवेव की चर्चा हो रही है उसका वेवलेंथ है हमारा 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच में होता है, जो ये आपका माइक्रोवेव हुआ। ठीक है। और इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव ओवन में, याद रखिएगा। इस प्रश्न आ जाता है कि माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स इस्तेमाल होते हैं उसके वेवलेंथ का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। और ये रडार में भी इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव का। नेक्स्ट आइए हमारा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है, याद रखिएगा, मोर देन 1 मीटर। और अगर कोई पूछेगा कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है, तो इट मस्ट एक्सीड 1 मीटर। और इसका इस्तेमाल होता है रेडियो में, टेलीविजन में, कम्युनिकेशन में। ये यहाँ देखिए, कुछ हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फंक्शन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारा पेनिस्कोप है। अब पेनिस्कोप का इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्ट लाइट यूजिंग प्लेन मिरर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। ये क्या है, मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली जो माइक्रोस्कोप है ये दिस इज माइक्रोस्कोप। ये क्या है, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करनी हो तो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें। कॉन्वेक्स लेंस याद रखिए, क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और वेरी लो फोकल लेंथ,
ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात आएगी तो आप कहिएगा कि यह कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लंबाई का मान बहुत कम होता है और ये छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में इसका इस्तेमाल होता है। टू सी स्मॉल एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक में जो वस्तुएं रहेंगी और छोटी रहेंगी उसको देखने में इस्तेमाल आता है। टेलीस्कोप क्या है? ये ऑब्जर्व्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और ये कई तरह का हो सकता है। टेलीस्कोप जो होता है रिफ्रैक्टिंग जो होता है, रिफ्रैक्टिंग जो होता है। आइए फिर कैमरा। कैमरा क्या है? ये कैमरा एक्चुअली ये फोटोग्राफिक कैमरा है जिससे कि आप जानते हैं कि फोटोग्राफ्स लेते हैं तो फॉर्म्स इमेज इज यूजिंग लेंस एंड शटर। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ये लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जैसे मान लो स्पेक्ट्रम लाइट का मतलब हुआ कि अगर व्हाइट लाइट है यदि डिस्पर्शन होता है, you get 7 colors, you give ये 7 कलर का जो पैटर्न होता है इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, हिंदी में कहते हैं वर्णपट। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल जो होता है स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने में होता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। ये फोटोमीटर क्या है? ये मेजर्स लाइट इंटेंसिटी। ये प्रकाश का जो इंटेंसिटी होता है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसे हम मापते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ देखिए ह्यूमन आई पे। तो ह्यूमन आई क्या है? बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये नेचुरल कन्वेक्स लेंस है, नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है। नेक्स्ट होता है रेटिना। ठीक है, अब हमारा क्या 3 कंपोनेंट्स में है आपका जो हमें मतलब है। एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दूसरा ऑप्टिकल फाइबर हो गया और तीसरा हो गया हमारा रेटिना। ठीक है, ये क्या है? जो कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आईज का, मानव नेत्र का जो कॉन्वेक्स लेंस जो है इमेज फॉर्म करता है, उस इमेज को ऑप्टिकल फाइबर ये कन्वे करता है। चूंकि इमेज फॉर्म करे कॉन्वेक्स लेंस तो कहां पड़ा? रेटिना पे। और ये क्या है? आइसोलेट तो नहीं है, ये तो ह्यूमन सेंस से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा? ये फिर कन्वे करता है, हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन तक कन्वे करता है इमेज को, जिससे कि हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं हम लोग। अब क्या है? जो ह्यूमन आईज हुआ वो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस हुआ, याद रखिएगा। और खास बात क्या है? जो ह्यूमन आईज का कॉन्वेक्स लेंस होता है इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ वेरी इजीली। ये अपने फोकल लेंथ को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेता है, ये खास बात है। ये रेटिना की तो बात है ही, ये स्क्रीन है, ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। फिर क्या है? ये बता दिया है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस है। और खास बात है कि इसका फोकल लेंथ अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। ये सिलियरी मसल्स जो है हेल्प इन चेंजिंग लेंस कर्वेचर। जो ह्यूमन आई जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे कर्वेचर को ये चेंज करता है, सिलियरी मसल्स। अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में यहाँ लिखा हुआ है कि ये मायोपिया है, मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया में क्या होगा कि नजदीक की चीजें दिखलाई पड़ेगी, दूर की चीजें नहीं दिखलाई पड़ेगी। इसका कारण क्या है? ह्यूमन आई के फोकल लेंथ का मान घट जाता है। करेक्ट कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा। मायोपिया में क्या होता है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट इजीली बट कैनॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीजें दिखलाई पड़ती है। मायोपिया का कारण क्या है? ह्यूमन आईज के फोकल लेंथ का मान घट जाना। करेक्ट कैसे होगा? यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, राइट। नेक्स्ट आइए हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? इसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं।
दीर्घ दृष्टि दोष। और ये जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूर की चीजें दिखाई पड़ेगी, नजदीक की चीजों को दिखाई नहीं पड़ेगी। इसका कारण होता है कि ह्यूमन आई का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ का मान बढ़ जाना, और इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, इससे रिलेटेड। और इसमें क्या होता है कि प्रेस बायोपिया में दोनों ही डिस्टर्ब हो जाता है, नजदीक का भी और दूर का भी, राइट। बोथ द डिस्टेंसेस आर, बोथ द विजन्स आर डिस्टर्ब, नजदीक के लिए भी और दूर के लिए भी। इसलिए इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग बाइट फोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसका कारण क्या हुआ प्रेस बायोपिया का, कि ये इलास्टिसिटी जो होता है ह्यूमन आई का, जो प्रत्याशा होती है, लोच होती है, उसका कम जाना, ठीक है। अब सम की फैक्ट्स हुआ, की फैक्ट्स में आप देख लीजिए, ये बताया था मैंने कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे अधिक होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसका जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आइए, जो देखिए लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में प्रकाश का वेग घट जाता है, स्वाभाविक है। मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन म्यू। म्यू क्या है, वर्तनांक है, जो अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है, और डेंसर मीडियम का जो म्यू का वैल्यू होता है ज्यादा होता है, इसलिए उसमें स्पीड कम होता है प्रकाश का। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक बिकॉज इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्वाभाविक है। मिरर्स ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। कॉनकेव मिरर्स सीएल आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड इन टॉर्चेस। कॉनकेव मिरर का जो इस्तेमाल होता है, स्वाभाविक है, जो दंत चिकित्सक भी होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बनाने में भी होता है। फिर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप को बनाने में भी होता है। फिर इसका जो है हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल अगर सूर्य की किरण को इकट्ठा करने में भी कर सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु को सपोज करते हो दूर से प्रकाश किरणें आ रही है, तो उसके सामने रख दिया जाए कॉनकेव मिरर को, तो उसके फोकस में प्रकाश किरणें आ जाएंगी, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल जो है ऊर्जा के अन्य रूपों के लिए भी कर सकते हैं, खाना और बागों के लिए कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो क्या है आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, हीरा का चमकना भी होता है, मिरर का फॉर्मेशन भी होता है। पावर ऑफ लेंस, ये क्या है, डायोप्टर में होता है, और इसका एक्चुअली पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर होता है 1/f, और f जो होता है मीटर में होता है। तो स्वाभाविक है, मीटर जब ऊपर चला जाएगा तो मीटर माइनस हो जाएगा। डायोप्टर का मतलब समझ लीजिएगा हमेशा, डायोप्टर का मतलब हुआ पर मीटर, राइट। गामा रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी विजिबल रेज में। गामा रेज नहीं, गामा रेज वो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हुआ, विद्युत चुंबकीय विकिरण हुआ, उसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो होती है और एनर्जी होती है गामा रेज की होती है। और फ्रीक्वेंसी तो जान लेंगे न्यू है, और एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है बोलिए। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे आपका E बराबर h इंटू न्यू। यदि किसी ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं तो उसकी एनर्जी का मान भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आइए कि द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन लाइज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है ये। और एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, मैंने बताया था, when the object placed at the center of curvature।
अब प्रश्न क्या है कि मान लिया जाए कि कोई आपको ये है कॉन्केव कॉन्केव हमारा मिरर है और उसको क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रख दीजिएगा तो उसकी प्रतिबिंब जो बनेगा उसी जगह पर बनेगा, उसी साइज का बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। If a person sees an image larger than himself, the mirror is a concave mirror. अच्छा, यदि आपको ऐसा लगे कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा बन जाए, आपके साइज से बड़ा बन जाए, तो समझिएगा कि वो मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर है। और फिर आप कॉन्केव मिरर के फोकस और उसके पोल के अंदर है। उस क्वेश्चन को देखिए जो प्रीवियस से लाया हुआ है, ये आपके 53rd बीपीएससी में 53rd to 55th एक साथ हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है ये देखिए, ये द विजिबल रेंज ऑफ सौर रेडिएशन इज, ये आपका क्या होगा विजिबल रेंज ऑफ सौर रेडिएशन का, तो ये पहले बता भी गया था 400 to 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर। ये क्या है, लेमडा का वैल्यू है विजिबल, वैसे प्रकाश का जो जिसमें किसी को देखते हो, ये लेमडा का वैल्यू, इसलिए आंसर वो आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, inverted and of the same size as that of the object. The position of the object should be क्या होगा, तो वही तब होगा अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर आपका मिरर कॉनकेव है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका वही बनेगा। इसका ये निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/h होता है, ठीक है राइट। और यदि हम एक के बदले में सपोज करते हैं कि हम 2/r भी कह सकते हैं, यहाँ f फोकल लेंथ है, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, यदि हम वस्तु को वहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये 1/v का मान निकालना है हमको, तो 2/r माइनस 1/u, ठीक है। अब u का पोजीशन जो है r की जगह रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर कर्वेचर वस्तु है। u अगर r रख दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2/r माइनस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r माइनस 1/r, दो में से एक घटा दीजिएगा तो फिर क्या होगा 1/r ही बनेगा, यानी कहने का तो जहां पर वस्तु थी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आइए, ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज, कैसा मिरर है, तो कनकेव मिरर है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स दैट हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, यह हमसे बड़ा आपसे बड़ा तभी होगा जब क्या होगा आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पोल के बीच में जो होगा क्या आपका फोकल पॉइंट, जो फोकस कहेंगे, और पोल होता है मिरर में, इसके बीच में जब वस्तु रहेगा तब जाके आप बड़ा दिखेंगे, तो ये कॉनकेव मिरर में होगा।
That's all for the day. Thank you.